कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में मैच्ड आउट है, जहाँ भी वो पढ़ रहा है, जहाँ भी वो काम कर रहा है छोटा मोटा, उसमें उसका मन नहीं लग रहा, या उसमें से उसका ग्रोथ इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, वो उस हिसाब से वो कैसे अपना जज्बा बजाय रखे, हाँ, कैसे वो वही वहाँ मैं से बोल ग्रो रहा करे, था। और क्लैरिटी भी उस सिचुएशन से कैसे आएगी। मतलब वही मैं बोल रहा था, सिचुएशन एक्चुअली मुझे जो लगता है, मैं जो बोल रहा था एक्चुअली उसको ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिचुएशन एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, मुझे ये लगता है कि सभी हम इंसान हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग, डिफरेंट स्पीशीज़ के क्रिएचर्स हम नहीं हैं। यानी हम प्रकृति द्वारा बनाया हुआ इंसान है, और सभी इंसान एक ही जैसे होते हैं। सभी इंसान का सिचुएशंस या जो फिज़िकली बोले, इमोशनली बोले, एनर्जी वाइज बोले, एक ही है। हाँ, सोशली उसका सिचुएशन डिफरेंट होगा। एज ह्यूमन बीइंग वो अलग नहीं है। कोई भी ह्यूमन बीइंग, दो इंसान कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इंसान अपने आप को नहीं बनाता, ये प्रकृति का नियम है। उस तरह से हम इंसान बनते हैं, कोई बाकी जीव जंतु बन रहे हैं। तो इंसान का जो सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट क्या है, XYZ उसका क्या है, उस तरह से हम उसको बोलते हैं कि फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, या समटाइम उसका रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं है। दो ही चीज़ है मुझे जो लगता है, कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जिससे वो अपना जो चीज़ें चाहिए वो पा सके, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें हम लोग को चाहिए। ये हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हम इंसान हैं, हम बहुत विजडम हम ले चुके हैं, नॉलेज है, उससे काम चल जाएगा, या बहुत समझ चुके हैं। हम लोगों को बाकी जीव की तरह हमको जीना है, खाना है, पीना है। तो यहाँ पे इंसानों ने, हम लोगों ने एक सेटअप बनाया हुआ है, जो फॉर्मल इकोनॉमी हम बोले या सिविलाइजेशन बोले, वो एक अर्थ के ऊपर एक वर्चुअल लेयर है एक्चुअली। ये बात हम आपके साथ सहमत है कि एक वर्चुअल लेयर है, जहाँ और पर सोसाइटी का पैरामीटर से, हाँ, जिस पैरामीटर से होके गुजरते हुए हम लोग कुछ अच्छा हाँ, कर रहा है या सोसाइटी भी बुरा नहीं है जो भी वो, हो। अलग हम कर सकते हैं। सोसाइटी हमारा लेकिन मूड बनाते हैं। अगर सहज सहज भाषा हाँ, में कोई समझना चाहे कि उसकी ज़िंदगी में क्या ही गोल होना चाहिए, कि उसकी ज़िंदगी में, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। सभी चीज़ों का एक क्लैरिटी होना चाहिए। उसके लिए आपको मतलब थोड़ा जानकारी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा टाइम दे और के। अगर कोई पूछे कि जानकारी माने किस चीज़ के बारे हाँ, में, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ आने के लिए थोड़ा आपको मतलब आपको थोड़ा टाइम देना होगा। और जो रेडीमेड है सॉल्यूशन, या जो हम कर चुके हैं अभी तक, वो कोई भी कर सकता है, और ये हो रहा है। सपोज़ एजुकेशन कैसे लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, पैसा वहाँ पे फ़ी है, दे देते हैं, कॉलेज में फ़ी दे देते हैं, वो एजुकेशन हो जाता है, डिग्रीज हो जाते हैं। हमको खाना पीना चाहिए, घर से पैसे लेके हम बाज़ार जाते हैं, वी बाय थिंग्स, और उससे चल रहा है सब कुछ। कैसे सड़क पे चलना है, कैसे लोगों के साथ बात करना है, मतलब सभी चीज़ें जो सोसाइटी ने अब तक डिफ़ाइन कर दिया है, और एक सेट पैटर्न है, सेट एक सिस्टम है, उसको हम फॉलो भी कर सकते हम फॉलो करते हैं, और हम उसमें सक्सेसफुल हैं। और वो भी बहुत ही बड़ी बात है कि इतना सेटअप हो चुका है। तो अभी उसमें टाइम इतना देने की ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ चाहिए तो हम बाज़ार से ले लेते हैं, किसी से ले लेते हैं। अभी जो बात चल रहा है कि एक इंसान कोई भी सिचुएशन में हो, ग्रेजुएशन कर रहा है या कंप्लीट कर चुका है, तो उसको जॉब चाहिए। तो अगर जॉब अवेलेबल होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता डायरेक्टली। जब अगर उसको जॉब जो चाहिए, अगर वो उसको मिल जाता ऐसे ही, जैसे दुकान में जाके हम पैसे देके ख़रीद लेते हैं सामान, या हम कॉलेज में जाके पैसे देके एडमिशन लेके पढ़ाई करके फिर डिग्री ले लेते हैं, वो डिफाइंड है। अगर जॉब भी ऐसे मिल जाता, कोई अगर ऐसे प्रोसेस होता जहाँ पे 100% उसको जॉब मिलेगा ही, और 100% लोगों को मिलेगा, तो ये सवाल ही नहीं आता। अगर ये सवाल आ रहा है तो हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है, ये एक कॉन्फर्म नहीं है। तो वो कॉन्फर्म नहीं है। तो जब आम लोगों को समझना होगा, अगर कोई चीज़ कॉन्फर्म नहीं है, वहाँ पे हमको हमारा जो दिमाग है, हमारा जो इंसान बनने का जो
खुशनसीबी हम लोगों को मिला है उसको हमको यूज़ में लाना है। यहाँ पे अभी के जनरेशन से वो बात शुरू होगा। मे बी पिछले जनरेशन में इतना स्ट्रगल नहीं था क्योंकि एक सेट पैटर्न था कि लोग ऐसे खेत है या मतलब कोई भी काम है वो कर लेते, उसके लिए उतना समझ, इतना सोचना, इतना प्लान करना, इतना अनसर्टेनिटी इतना नहीं होता। अगर सरल भाषा में बोलना चाहे तो आपका बात ये है कि बच्चे के अंदर और जिस भी यूथ के बारे में बात कर रहे हैं अभी, उसके अंदर क्लियरिटी होना चाहिए, कोई जिंदगी में चाहता क्या है वो। क्लियरिटी होना और चाहिए। अगर नहीं है क्लियरिटी तो उस हिसाब से उसको उस क्लियरिटी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ, उसको नॉलेज स्टडी करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। कोई मेंटर, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम किस डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हम डोमेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो ऐसे ही फॉलो करने से नहीं मिलता। अगर मिलता तो क्वेश्चन ही नहीं आता। जैसे हमारे सामने ये तालाब है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे मछली के वो बीज डाल दे और ये मछली, छोटा मछली यहाँ पे डाल दे, तो कुछ ही दिनों में ये बड़े हो जाएंगे, इसको बाज़ार में लेके वो बेच देगा, पैसा कमाएगा। ये तो सेट पैटर्न है। एक खेत है, उसमें अगर हमने वो फसल लगा दिया तो उसके 2-3 महीने के बाद वो फसल काट के हम अपना जो गुजारा कर लेंगे, वही तो सेटअप था। अभी क्या हुआ है, इंटेलेक्चुअल स्पेस में, यानी दिमाग के लेवल पे काम होता है। दिमाग के लेवल पे जो काम होता है उसका वैल्यूएशन होता है। दिमाग के लेवल पे जो जैसे काम, अभी इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग मतलब कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए हम किसी जगह पर अपना इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और वो क्या वो कर शेयर करते हैं करके इसको? हम उससे पैसा लेते हैं। तो उसको हमको समझना है। अभी इंडिया का प्रॉब्लम मुझे ये लगता है यूथ में जो है, यूथ को हम लोगों ने अभी तक वो जगह पे नहीं ला पाए कि वो डायरेक्टली अपना दिमाग यूज़ कर सके, दिमाग में जो है वो यूज़ कर सके। मे बी I don't know whether I'm making any sense or not. Yes, definitely. It is like in any other field, जैसे उसमें पोटेंशियल जितना है हम उससे उठा लेते हैं। जैसे इस खेत में, इस जगह पे जितना फसल हमको 1-3 महीने में लेना है, हम ले सकते हैं। ये डिफाइंड है क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे तालाब है, उसको हम कैसे यूज़ करें, पूरा यूज़ कर सकते हैं। लोग यूज़ करते हुए आए हैं। अभी हमारे पास जो रिसोर्स है ये यहाँ पे है, दिमाग पे है, यहाँ पे है, ये जो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। तो मेरा और भी कोई सारा क्वेश्चन है। हाँ, इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो ये बात है, यहाँ पे हमको दिमाग यूज़ करना अभी आना चाहिए। और दिमाग यूज़ करके जो हम सॉल्व करेंगे, वो जो अभी सीख करता है सोल्यूशन डायरेक्टली ऐसे ही क्या करना चाहे, तो उसका एक ही आंसर है कि आप अपना दिमाग पूरा दिन लगाइए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये नहीं कि दिमाग जो ऐसे ही घूम के हमको थॉट देता है, अननेसेसरी हमको बिजी रखता है, वो उसको शिफ्ट करके हमको उसको काम में लगाना है। ठीक है। चैलेंजिंग है। थैंक यू।